हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम कई विषयों के कई मॉडल टेस्ट पेपरों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं और आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर जो है नित्य प्रतिदिन जो है आपको 1 या 2 मॉडल टेस्ट पेपर देखने को जरूर मिलेगा। तो आप उसकी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं उत्तर सहित। यहाँ नीचे इसके उत्तर भी दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को देखने में कोई लिखने में परेशानी है तो नीचे से आप उसका उत्तर देख करके लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आएंगे, जिसमें आपके 1 से 8 तक प्रश्न आएंगे। लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई है हवा के माध्यम से, बूंद के माध्यम से, सागर के माध्यम से या पहाड़ के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर है बूंद के माध्यम से। तो यहाँ पर उत्तर ख बिल्कुल सही है आपका, और ब्रैकेट में भर देंगे आप ख। कहानी में सांप प्रतीक है भयंकरता का, कायरता का, डर का, स्वतंत्रता का। तो यहाँ पर भी आपका जो है ख ऑप्शन बिल्कुल सही है, कायरता का प्रतीक है सांप। तो यहाँ भी आप ख भर देंगे। चलते चलते एकाक बस क्यों रुक गई? उसका इंजन खराब हो गया था, आगे का रास्ता खराब था, डाकू ने बस को रुकवा लिया था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर ख बिल्कुल सही है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, जिसके फलस्वरूप जो बस एकाएक रुक गई थी। दीवानों को क्या पछतावा था? दीवानों को पछतावा था ऑप्शन है आपके भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त न बना पाने का, कोई नहीं। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके गए बिल्कुल सही है, लोगों को मस्त न बना पाने का। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में भर देंगे गए। प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है। यहाँ पर आपके उत्तर हैं ईश्वर का, पृथ्वी का, आकाश का, पक्षी और बादल का। तो यहाँ पर आपका जो है प्रकृति का को संदेशवाहक माना गया है ईश्वर का। तो यहाँ पर आपका क ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ ब्रैकेट में भर देंगे आप क। माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले में लगा लिया? स्नेह में, प्रेम में, ममत्व में, अपनत्व में। तो यहाँ पर आपका जो गए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ममत्व यानी ममता में डूब करके बाल कृष्ण को गले से लगा लिया था। तो गए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर गए ऑप्शन आप गए ब्रैकेट में गए भर देंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अकथ्य, अभेद, अचूक, अनुज। तो यहाँ पर अ उपसर्ग नहीं लगा हो तो घ ऑप्शन जो है उसमें अनुज, जो अनुज ऑप्शन है उसमें जो है अनुज अपने आप में एक पूरा शब्द है, अनुज यानी छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अ उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न जो है इसमें आप घ ऑप्शन भर देंगे। बेटी पिताजी के साथ थी, रिक्त स्थान में शब्द आएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जाने वाली, जाने वाले, जाऊंगी या जाऊं। तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। तो यहाँ पर आपके जाने वाली शब्द बिल्कुल सही आ जाएगा। तो क ऑप्शन आप भर देंगे। अब इसी प्रकार से कुछ आपके अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 9 से 14 तक आएंगे। बदलू के व्यतीत होने का क्या कारण था? तो बदलू के व्यतीत होने का कारण था, बदलू के व्यतीत होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था। क्या मशीनीकरण के कारण उसका जो काम था चूड़ियाँ बनाने का वो बंद हो गया था। बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है? तो बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया था, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही पानी बनता है। तो बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताया था। सुदामा अपने गांव वालों से किससे संबंध में पूछते रहते थे? तो सुदामा पांडे गांव वालों से अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के संबंध में पूछ रहे थे। अगला प्रश्न, प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? तो देखिए, प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग करके रहना चाहिए। तो प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य को भी प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग करके रहना चाहिए। यदि किसी बच्चे को जो है उत्तर लिखने में परेशानी हो रही है तो इस वीडियो के अंत में जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, आप वहां जा करके भी इनके उत्तरों को देख करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्य प्रयोग कीजिए। दुम दबा करके भाग जाना। तो दुम दबाकर भाग का मतलब होता है डरकर भाग जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा पुलिस को देखते ही चोर दुम दबा करके भाग गए। दूसरा मुहावरा है आपके दबकर पानी होना।
दबकर पानी होने का मतलब होता है अस्तित्व नष्ट होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि बर्फ धीरे धीरे दब करके पानी हो गई, मतलब उसका अस्तित्व नष्ट हो गया, अब वो पानी में बदल गई। प्रश्न 14 जो है आपके विलोम शब्द है। जैसे अशुभ का विलोम शब्द शुभ होता है, इसी तरह से इन शब्दों के भी आपको जो है विलोम शब्द लिखने। अनुराग, तो अनुराग का होता है विराग, और आकाश का होता है क्या, पाताल। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 14 प्रश्नों तक हमने जो है इसकी चर्चा करी है। अब अगर किसी बच्चे को जो है इनके उत्तर देखने हैं तो यहाँ पर इनके ये उत्तर भी दिए हुए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम जो हैं आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आगे के मॉडल टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर आप इनके एक एक करके उत्तर देख सकते हैं। अगर स्पीड तेज़ हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके भी आप उनके उत्तरों को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बहुत ही सरल, बहुत ही शानदार ये डेस्क वर्क बनी हुई है। इसे जो है अपने घर में लेके आएँ ताकि जो है आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि उत्तर पुस्तिका आपको में ही नहीं मिलेगी। उत्तर पुस्तिका की जगह यही डेस्क वर्क में जो है इसी तरीके की बुकलेट आएगी, उसमें लिमिटेड जो है लाइनें लिखी हुई होंगी। अगर आप इसमें लिखने का अभ्यास करेंगे तो आप जो है बिल्कुल सही उत्तर लिखना सीख जाएंगे, ना कम ना ज़्यादा। क्योंकि कम लिखेंगे तो अंक कम मिलेंगे और ज़्यादा लिखोगे तो आपको जगह नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इसमें जो है बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है। जितना उत्तर आपको लिखना है उतनी ही जगह इसमें दी हुई है, तो आप इसमें बार बार अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती भी है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो बच्चों अपने फ़ायदे के लिए इसे ज़रूर खरीद करके लाएं और इसमें अपना हल करें। धन्यवाद।